रिक्शा बंद करो, 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 रिक्शा बंद करो। भाईचारा यूनियन जिंदाबाद, भाईचारा यूनियन जिंदाबाद, भाईचारा यूनियन जिंदाबाद। भाई ऊपर आइए ना। एक टेम्पू और रिक्शा चालकों के बीच में आपसी जो झगड़ा कह सकते हैं जो चला हुआ है, उसके बारे में एक पक्ष को आप पहले सुन चुके हैं और दूसरा पक्ष है जो टेम्पू चालक हैं, उनका क्या कहना है, क्यों वो रिक्शा चालकों को बंद कराना चाहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। माना बताओ ऐसा तो सब पहले तो आए थे हमारे पास, किस वजह से जाम लगाया, मगर सर ये जो जगाड़ू रेडी है ना इसकी वजह से माना जाम लगाया। तो सच्चो साहब ने आए वहाँ पे बात करी हमारे साथ। सच्चो साहब ने यह कहा कि भाई हमारे नॉलेज में पहले ये बात कौन थी, अब हमारे नॉलेज में बात आ गई तो अभी इन रिक्शा का समाधान हम कर देंगे। एक दो रिक्शा पकड़ी उसके बाद कोई समाधान नहीं होया। तो उसके बाद माना सच्चो साहब के पास गए, तो जो अभी फिलहाल माना जिक्र करे इस बात का, मगर भाई कोई समाधान नहीं हो रहा। सच्चो साहब ने बोला भाई एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम माना परमिशन दे दे, मैं पकड़ लूँगा। कितने टेम्पू चालक सर ये कम से कम टेम्पू चालक सो कम से कम जी गाड़ी तो है 350-400 गाड़ी है हमारे यहाँ। हाँ जी, अजय अवैध रिक्शा ये हमसे भी ज़्यादा है जी। अच्छा एक चीज़ बताएं कि अगर एक वज़न उठाने की बात करें तो रिक्शा चालक कितना वज़न उठाते हैं और आपके टेम्पो कितना वज़न? सर वज़न की बात मैं बताता हूँ आपको। देखो मेरे पास टाटा एस गाड़ी है, हमारी गाड़ी सिर्फ 7 क्विंटल पास करती है, जो हम रोड टैक्स भी दे रहे हैं, अभी मैं कटवा रहे हैं, जो सरकार से हमारी मान्यता प्राप्त भी है। उसमें 7 क्विंटल में देखो जी हम सिर्फ 15 कट्टे लोड कर सकें, 15 कट्टे, सिर्फ ओनली 15 कट्टे ही लोड कर सकें। तो उसके बाद रिक्शा वाले हैं जी 7-8 हज़ार की मोटरसाइकिलें हैं, शायद उन पर या हो या भी नहीं हो, मैं एलिगेशन नहीं लगाता किसी पे, हो भी शायद वो 20 कट्टे भी ले दे रहे हैं जी, जो सरकार के रूल में है ही नहीं। तो 20 कट्टे भी ले दे रहे हैं जी, 7-8 मंडल से ये ले दे रहे हैं जी। तो हम 7 लाख रुपये लायक है ना, हम सिर्फ 15 कट्टे नहीं ठा सकता। तो बाकायदा सर ये बता क्या बात है, मैंने सच्चो साहब के पास कंप्लेंट लगाई थी जी, मखा जी इन जगाड़ रेडियो को बंद किया जाए। कहाँ शिकायत लगाई आपने? हमने जी सीओ विंडो में लगा ली, डीएसपी के साहब लगा ली, एसडीएम के पास लगा ली, सिटी थाना सच्चो में लगा ली, वहाँ हमसे कम से कम 4-5 साल हो लिए, बाकायदा हमारे पास सबूत भी कापी दिए हुआ। तो उसके बाद सर सच्चो साहब के पास गए थे हमें, उसके बाद जो जगाड़ू रेडी है ना जी, उसके बाद गए मतलब आए थे, सच्चो साहब ने बोलिया कि भाई एक बार आए तो तुम गाड़ी इकट्ठे होकर ना, तो गए हम। जाने के बाद उन्होंने बोलिया कि भाई एक अर्जी लिख के दो मैंने माज किस चीज़ के बारे में, उन्होंने बोला कि भाई ये लिख दो आपका रिक्शा वाला समझौता हो गया। हमने मना कर दिया जी, हम पे प्रेशर डाला गया कि भाई लिखो इसको, बाकायदा देखो जी सर हमारे पास सबूत है जी, जो हमारे पे लिखवाने की कोशिश की गई। देखो सर हमारी बात का किस चीज़ का समाधान नहीं होगा तो हम कैसे जी साइन कर देंगे, नहीं करेंगे। रही बात तो इसको छोड़ो जी, एक उल्लंघना की सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से इन चीज़ों के जो जुगाड़ रेड है इनके आदेश हुए हैं, तो तब भी नहीं बंद कर रहे हैं। चंडीगढ़ हरियाणा कोर्ट से इसके आदेश हो चुके हैं सर। अब एक आम आदमी जिसको जो गलियों में मतलब रिक्शा अगर चलती हैं तो उनको कितना अलाउ करते हैं आप लोग? अगर एक बीच का रास्ता मोटरसाइकिल में सिर्फ 2 आदमी अलाउड सर, वो 2 व्हीलर है तो वो बना तो रखा भाई, 2 बंदे बैठ कर चलाओ उसको। आपकी बात जायज है, ठीक है सर। अगर आप बीच का वो सफेद प्लेट है, वो है सफेद प्लेट, हमारी पीली प्लेट। प्रशासन इनकी सही मान जांच करे ना, आधी मोटरसाइकिल चोरी की है, पीछे थाने में पकड़ी गई थी चोरी की, आप चेकिंग करो इनकी आदमी मोटरसाइकिल चोरी की ना पाओ तो फिर कहियो, सच्चाई की बात है जी। बात यह है कि चोरी की है या उसकी है, वो एक प्रशासन का मामला है। हाँ फिर प्रशासन कौन कार्रवाई कर रहा है? आदमी की एक वही भाड़ा, एक टेम्पो लेता है 500 रुपये और जुगाड़ रिक्शा लेती है 100 रुपये, तो आम कस्टमर आम आदमी कहाँ जाएगा? ऐसा जी तकरीबन टेम्पो वाले भी इनके चक्कर में सस्ते चलने चालू हो गए जी। अच्छा जी। शहर में 200 रुपये में किसी ने ले जा, टेम्पो वाले ने भी, ये 50-50 में बात है। पहले आज की रिक्शा होती थी, आज से हाँ उससे हमने कोई एतराज़ नहीं, ठीक है, उसमें मेहनत तो होगी करो, मेहनत करके थोड़ी सी उन्होंने अपनी बाइक जोड़ ली रोज़ जोड़ने के लिए कमाने, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो उसमें कहीं बीच का रास्ता क्या हो सकता है आपके हिसाब से? बीच का रास्ता क्यों होगा जी? मारने गोली दे दो जी सारे ने, जितने मारे मर गए। इनकी तो 25,000 की रिक्शा, हमारा 24,000 का सिर्फ बीमा 8,000 का टैक्स, प्रदूषण पर्ची 14,000 रुपये, 14,500 किस्त करते पूरी करेंगे, माना गोली दे दो। सल्फास यही बात हम लेते हैं, सल्फास मार दे माना सारे ले। सुनो जी,
आपने कही कि इनकी रिक्शा इतने की, हमारी रिक्शा इतने की। एक दुकानदार की दुकान लेता है, कई लाखों की दुकान लेता है, कई लाखों का माल भरता है, लेकिन उसके सामने एक रेडी वाला वही काम करता है। तो फिर तो वहाँ भी ये चीज़ आनी चाहिए। गनखरे रिक्शा वाला ने ये बात कही थी पीछे, हम भी रिक्शा बेच कर टेम्पू लवेगे, कहीं ने ले भी है, खेड़े आके ने ले भी है, 2-4 और अभी हमने कोई एतराज नहीं। आ जाओ भाई, ये था ना किस्त भी भरो और बराबर में बैठो, सारा भाईचारा रहेगा। लेकिन सिर्फ इस 2 नंबर वाले काम का एतराज है जी हमने तो। जी सर। हाँ जी, बात ये है जी, जो अवैध रिक्शा है इसको बंद किया जाए। अगर जो रिक्शा वाला है, हम माने है कि वो कहते हैं कि आप गरीब हैं, गरीब तो हम भी है जी, हम भी अपने बड़का में पढ़ना सच्चा में है, इसलिए मेरे पास रिक्शा थी जी, मेरे पास रिक्शा थी तो जी पुलिस वाले ने कहा कि भाई तेरी पकड़ी जाओगे, हम पकड़ेंगे। मैंने क्या करा जी, वो दे कर न और 20,000 रुपये भरकन है, और रिक्शा बेच कर 20,000 रुपये भरके, और मैंने जी टेम्पू ले लिया, ईब टेम्पू ले लिया। ईब उसने कहा ईब इसने पकड़ेंगे, ईब रिक्शा वाले ने नहीं पकड़ते। माम तो हमारी तो मरी है कि हम रिक्शा ले रहे थे, मैं जब तो रिक्शा ने पकड़े थे, ईब टेम्पू ले लिया, टेम्पू वाले ने पकड़े हैं। बाबा एक और बात है, इसका मतलब जी मारिया के लिए दुश्मनाई है, गाड़ी वाला के लिए, मतलब इनका कोई मतलब नहीं है। हम गरीब तो हम भी हैं, कौन सा मिल सिटी मारे है, एक आधार कार्ड दे के जी हम भी तो अपने कागज वो करवा लाग रहे हैं, हम भी तो गाड़ी ले लाग रहे हैं, आधार कार्ड दे के ये ले लो गाड़ी, इन्हें कोई रोका है कि? एक बात बताओ, गरीब आदमी कम है? गरीब तो वो भी है जो रात को डाके मारता है, उसको क्यों गवर्नमेंट पकड़ती है? ये कानून में नहीं है, कानून में हो तो बताओ। रिक्शा बेच जुगाड़ू रिक्शा कानून में हो तो चलवाओ गवर्नमेंट, नहीं तो इनको बंद करो, और नहीं हमारे भी कागज खत्म करो, हमारा कोई कागज नहीं लागू होना चाहिए, हमारा टैक्स खत्म दो, हमारे बीमे खत्म कर दो, हमारी पासिंग खत्म कर दो। हम 7 क्विंटल पास है हमारी, हम तो 10 क्विंटल ठाना पड़े हैं, हमने तो 2 टन भी ठाना पड़े हैं, हमारा तो चालान कट जाएगा। रिक्शा वाला है 1.5 टन ठा के ले जाएगा, रिक्शा वाले पर कोई नहीं है ऑब्जेक्शन। तो रिक्शा वाले को कोई पुलिस वाला टोकता भी को नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी, या सरकार एक नकम्मी है जी, हम तो यही कहेंगे जी। ये आपने सुना कि जो टेम्पू चालक हैं, हालांकि बात अगर करें रोज़गार की जो किल्लत है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। टेम्पू चालक भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान है कि उनको शासन के द्वारा परेशान किया जाता है। अगर और 7 टन के लिए उनको मान्यता है, उनके जो लाइसेंस हैं वो 7 टन तक पास किए जा रहे हैं। और जो अब देखने वाला विषय है कि टेम्पू चालक और रेहड़ी चालकों के बीच में जो आपसी तारतम्य बैठता है या नहीं बैठता, वो बात मैं पहले भी कह चुका हूं। परंतु आप लोग की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज करें। और जो गरीब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए ये आजीविका के साधन लिए हुए हैं, उनकी इसमें क्या गलती है वो भी आप विचार करने वाला विषय है।